अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आरजू काजमी। और आज जी हम ज़रा डिस्कस करेंगे कश्मीर को, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि सालों साल हो गए हैं, लेकिन कश्मीर का इशू जो है वो एक तरफ नहीं हो पा रहा, ना इंडिया से ना हमसे। और इसकी वजह से जो है दोनों मुल्कों के दरमियान एक टेंशन बनी रहती है, जो कि मेरे जैसे आम सिटीजन्स जो हैं हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं लगता। हम समझते हैं कि ये टेंशन ख़त्म होनी चाहिए और इसका जो भी सॉल्यूशन है वो होना चाहिए, ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, हम वहाँ पे जा सकें और वहाँ की जगहों को देख सकें और टूरिज्म हो और वहाँ के लोग यहाँ पर आए, हम उन्हें वेलकम कर सकें। तो लेकिन जब तक कश्मीर इशू है मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल होगी। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है सुशील पंडित जी ने, जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और आप इनको अक्सर देखते भी रहते हैं हमारे साथ डिबेट्स में। बहुत शुक्रिया सुशील जी कि आप आए, थैंक यू सो मच। और जी मेरी हमें कोशिश से भी पाकिस्तान से आपका हमें ज्वाइन किया। जी, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है चौधरी हमीद पोटी साहब ने। आपका ताल्लुक पाकिस्तान की तरफ, जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ से है। तो हम देखते हैं कि दोनों हमें क्या बताते हैं और हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है या हम कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले सुशील जी, आपका एक ट्वीट मैंने देखा एक दो दिन पहले। उसमें जी। आपने कहा है कि जी वहाँ पे जो कश्मीर में जो हिंदूज हैं उनके पास हथियार होने चाहिए और उनके पास असला होना चाहिए और इस किस्म की बात। सर, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग आपको सुनते हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग आपको सुनते हैं। आपको लगता नहीं कि आप कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं यूथ को? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ट्वीट भी देखा और उस पर एक सवाल भी किया। आपने फिर ये भी सुना होगा कि इसी हफ्ते सोमवार को एक लुक भवन गांव है अनंतनाग में, उसके निहत्थे सरपंच को कुछ दहशतगर्दों की टोली ने आकर अकेले निहत्थे आदमी को, चुने हुए आदमी को गोलियों से भून दिया। वो वहां के मुसलमानों के वोट से जीता था, अकेला हिंदू था गांव में। सही। अब इंतजामिया और सरकारें एक एक आदमी को तो तहफ्फुज नहीं दे सकती, हर एक के साथ पुलिस का दस्ता नहीं लग सकता। सही। लेकिन हमारा ऐसे जिहाद से वास्ता पड़ा है जो निहत्थों पर और अकेलों पर बहादुरी जताते हैं, औरतों और बच्चों पर बहादुरी अपनी निकालते हैं। अब हथियारबंद जिहादी कलाशनिकोव लेके आए और पीठ के पीछे वार करके चले जाएं। 40-42 साल का ये शख्स, इसकी 3 बेटियां हैं, इसके अपने वहां बाग हैं, ये वहां के लोगों का इलेक्शन से जीता हुआ सरपंच है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि इसके पास खुद की हिफाजत करने की सलाहियत और कुव्वत होती तो शायद ये एक दो को मार के मरता, या फिर इस पर हमला करने से पहले लोग 2 बार सोचते। क्योंकि ये निहत्था था, क्योंकि ये अपनी हिफाजत खुद करने में इसकी तैयारी नहीं थी, तो इसको आसान सा टारगेट बना दिया गया। यही हाल अभी 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा हमारे यहां होती है। हर साल लोग तीर्थ पे आते हैं, लाखों लोग आते हैं, औरतें और बच्चे और बूढ़े भी आते हैं। 8 लोग मार दिए गए, निहत्थे, जिसे आप उर्दू में जियारत कहते हैं, हम उसे तीर्थ कहते हैं। जी। लोग अपने अकीदे की वजह से जा रहे थे, दूर दूर घरों से आए थे, औरतें थीं। उन 8 में से 7 औरतें थी और एक बच्चा था। ये जिहाद की बहादुरी है, देखिए साहब, कि तीर्थ के लिए आए हुए निहत्थे, औरतें, बच्चे, 50,000 का लश्कर लगता है इन 5 लाख यात्रियों को तहफ्फुज देने के लिए।
दुनिया में इस तरह की जियारत शायद ही कहीं होती होगी। अपने ही देश में अपने ईश्वर से साल में एक बार कोई मिलने जा रहा है और उसका ये हश्र हो। तो इसलिए मैंने कहा कि वहां के शहरियों को, क्योंकि ये कानूनन भी हक है, हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा आईन कहता है कि लोगों के पास अपनी हिफाजत का हक है, अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करने का हक है, हथियार उठाने का हक है। आप किसी पर हथियार ना उठाएं, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए जब आपकी जान पर बनाए तो आपका पूरा हक है कि आप हथियार रखें और उसका इस्तेमाल करें जब आप पर कोई बेजा हमला करे। तो उसकी उसकी नजर उस नजरिए से मैंने कहा कि लोग भेड़ बकरियों की तरह कत्ल ना हो और इन जिहादियों के हत्थे चढ़कर बेमौत न मारे जाएं। जब तक पुलिस आए, जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आए, ये जहां बहक ना हो जाएं, इनके पास कम से कम एक कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ देर के लिए तो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। लेकिन सर आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई जिहादी थे या किसने किया? आपको मालूम है, आपने इन्वेस्टिगेट किया है, या आप अपने अपना एक अंदाजा बता रहे हैं? जी हाँ, मारने के बाद उन्होंने कबूला। यहां पर एक रिवायत है, मारने के बाद वो बाकायदा पैगाम देते हैं कि ये हमने मारा है। सही। ये लोग कहते हैं कि हम मार के गए हैं, क्योंकि होड़ लगती है साहब क्रेडिट लेने की। आप यहां से पैसे आते हैं ना, जब ये क्रेडिट लेते हैं तो इनकी इनामात बंटते हैं, इनके पास इनको रकम अदा की जाती है, और जितने मरे, किस हैसियत का मरा, उसके हिसाब से बाकायदा पेमेंट होती है।